Hello friends, welcome you all on Ivy Research Foundation once again. आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ वन हेल्थ से रिलेटेड जानकारी। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है, आजकल ये इतना हॉट टॉपिक क्यों है, इस बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि हेल्थ का रियल मीनिंग क्या है या हेल्थ वर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ। हेल्थ वर्ड का मीनिंग है हिंदी में स्वास्थ्य, यानी कि स्व प्लस अस्त। स्व मतलब कि सेल्फ, माई सेल्फ, और हेल्थ और अस्त मतलब कि कंप्लीट, मतलब कि माई सेल्फ कंप्लीट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हेल्थ मीन्स अ फीलिंग गुड फैक्टर इन इट सेल्फ, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, योर सोल और योर बॉडी। मतलब कि अगर आप तीनों जगह से स्वस्थ हैं, आपका माइंड स्वस्थ है, आपको नींद अच्छी आती है, आपके सारे ऑर्गन स्वस्थ हैं बॉडी के, आपको भूख अच्छी लगती है और आप खुश रहते हैं, तो आप हेल्दी हैं। बट आजकल के टाइम में ऐसा तो नहीं है। हेल्दी तो मुझे लग रहा है कि अगर हम इस तरह से देखें, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, तो उसको तो हम यही समझेंगे कि ये स्ट्रेस की वजह से हेल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हेल्थ के बारे में एक कोट मैंने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पर वेल्थ क्या है? वेल्थ है एक रिलैक्स्ड और एक कंफर्ट। यहाँ पर वेल्थ इससे रिलेटेड है। वेल्थ यहाँ पर इससे मतलब ये नहीं कि आप बहुत रिच हैं या आप बहुत साउंड हैं फाइनेंशियली। यहाँ पर वेल्थ का मतलब है कि आप उस सुख सुविधा में हैं जो आपको एक वेल्थ से मिलती है, लेकिन आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, आप इतने हेल्दी हैं कि आपको वो सुख सुविधा उससे मिल रही है। तो यहाँ पर रियल मीनिंग वेल्थ का ये है। और ये चीज हमें समझाई कोविड एरा ने। यूसी कोविड एरा के ड्यूरेशन में क्या है कि कोविड वायरस को नहीं पता था कि कौन लोग हेल्दी हैं या कौन लोग अनहेल्दी हैं, किनका इम्यून स्ट्रांग है, किनका इम्यून स्ट्रांग नहीं है, और कौन रिच हैं, कौन पुअर हैं। कोविड वायरस ने सब पर इक्वली अटैक किया, लेकिन आप ये देखेंगे कि उसमें कुछ लोग इफेक्टेड हुए, कुछ लोग नहीं हुए। तो जो लोग नहीं हुए, आई थिंक उनका इम्यून स्ट्रांग रहा होगा, उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी रही होगी कि वो कोविड वायरस से लड़ पाए। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग बहुत रिच पर्सनालिटी जो हर चीज से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर वायरस अटैक हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनका इम्यून स्ट्रांग नहीं था। तो फ्रेंड्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे वन हेल्थ के बारे में। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा आजकल हॉट टॉपिक है, क्यों सब इसके बारे में बात करते हैं कि वन हेल्थ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आइए समझते हैं कि वन हेल्थ क्या है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है। Friends, as I said, this is not a new concept. This is a very old concept, but due to this COVID era, now it's become a very hot topic कि वन हेल्थ में सबकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कि अगर आप ह्यूमन हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं और एनिमल हेल्थ को नहीं देते हैं या एनवायरमेंट हेल्थ को नहीं देते हैं, तो ह्यूमन भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे। आप इसके लोगों से देख सकते हैं कि कैसे तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड दिखाई गई हैं। ये आपको शो करेगा कि कैसे बीमारियां इजीली कम्युनिकेबल हैं थ्रू वाटर, थ्रू लैंड, थ्रू सॉइल, थ्रू फूड, इजीली कंटेमिनेटेड होकर ये सब तक पहुंचती हैं, एनिमल से ह्यूमन बींग्स तक और ह्यूमन बींग से एनिमल तक। वन हेल्थ में ये इशू जो इश्यूज इंक्लूड हैं वो है ज़ूनोटिक डिजीजेस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन और अदर इश्यूज जो हम लोग शेयर करते हैं विद एनिमल्स एंड विद एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये हम एनवायरनमेंट तो पहले भी एनिमल्स के साथ शेयर करते थे, तो क्या रीज़न है कि अब ये बीमारियां इजीली एक दूसरे तक पहुंच रही हैं, इजीली कम्युनिकेट हो रही हैं। तो इसके पीछे रीज़न हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जंगल कम हो रहे हैं, जंगल की कटाई हो रही है और ह्यूमन बींग्स वहाँ तक अपने कॉलोनीज बना के वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया क्रिएट कर रहे हैं। आपने कई न्यूज़ सुनी होंगी कि
या गुड़गांव के पास जंगल लगते हैं, तो वहाँ पर कई बार नजफगढ़ की साइड में यहाँ पर कई बाघ या चीते रोड पर घूमते हुए पाए जाते हैं, कॉलोनीज तक आ जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग क्योंकि एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोग अपने हैबिटेट को छोड़कर ह्यूमन बींग्स के साथ में आ रहे हैं। तो जब इतना क्लोज वाइल्ड एनिमल रहेंगे या हम लोग इतने क्लोज एनिमल्स के रहेंगे तो बीमारियां तो इजीली कम्युनिकेट होंगी। सेकेंड रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जो मीट प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली हर जगह पर अवेलेबल हैं। अब कोई लिमिट नहीं है कि नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती है, कहीं और से लानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है। हर जगह पे ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। इन प्रोडक्ट्स के थ्रू भी बीमारियाँ फैलती हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कई बीमारियां इसमें बताई गई हैं। बर्ड फ्लू है जो आजकल फैला हुआ है, इबोला है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, कोविड-19 है। ये सब डिजीज़ हैं फ्रेंड्स जो इजीली एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स तक पहुंचती हैं। ये देखिए वेक्टर बॉर्न डिजीज़, यानी कि मच्छर मक्खी जो डिजीज़ फैलाते हैं उनके थ्रू, एयरबॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज़, प्रॉक्सिमिटी और डायरेक्ट कांटेक्ट टू एनिमल्स। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि स्ट्रेस डॉग हैं। अब इन डॉग्स को तो वैक्सीनेट नहीं करते हैं, ना इनको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन होता है, ना कुछ होता है। लेकिन जब ये डॉग ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आते हैं या कोई स्ट्रे डॉग आपको काट लेता है तो आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए कि हम कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं या ऐसा कुछ प्लान करें कि जो स्ट्रेस डॉग हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाए, उनको भी एंटी रेबीज़ दिया जाए, जिससे कि ह्यूमन बींग्स को अगर वो काटे तो वो उससे सुरक्षित रहें और उनको कोई बीमारी ना हो। तो ये सब चीज़ें वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंडर में ध्यान देने योग्य हैं। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को हम सक्सेसफुल तभी बना सकते हैं जब ह्यूमन हेल्थ पार्टनर्स, एनिमल हेल्थ पार्टनर्स, एनवायरमेंटल हेल्थ पार्टनर्स सब मिलके एक साथ काम करें, एक टीम वर्क में काम करें, और तीनों की पॉलिसीज़ ऐसी हों जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑपरेट होकर काम कर पाएँ कोऑर्डिनेशन के साथ में। और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पेट ओनर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पॉलिसीज़ मेकर्स हैं, तो इन सबको मिलके एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन के साथ में, ताकि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को हम सक्सेसफुल कर सकें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये था वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स, योर मैसेजेस ऑन माय फेसबुक पेज आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन। और मैं आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं। और आप सब भी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज़ डू शेयर योर रिमार्क्स, योर कमेंट्स on Facebook page related to this video. Thank you for watching.